हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के जो इश्यूज़ हम 2021 के डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये हमारा नवा लेक्चर है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर डाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर उसको देख लें, ताकि एक प्रकार से आने वाले किसी परीक्षा में आपके करंट अफेयर्स से कोई सवाल गलत नहीं हो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इश्यू के ऊपर बात कर रहा हूं जो आर्थिक व्यवस्था का सबसे बड़ा इश्यू है। इसको आप ज़रूर वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और उसमें जो कमी आई है क्यों आई है और इसका क्या इम्पोर्टेंस था और इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे किस प्रकार से रिफॉर्म किया जा सकता है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। पूरी तरह से हम देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, वो एक तरह से कोई भी राष्ट्र होता है वो एक तो दूसरे देशों के साथ व्यापार ट्रेड करता है, आयात और निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करूं तो कोई भी राष्ट्र एक तरह से विश्व में अपने निवेश भी करता है और अन्य राष्ट्र की जो कंपनियां होती हैं वो भी क्या करती है, उस राष्ट्र में निवेश करती है और एक तरह से उसमें भी FDI आती है और अलग अलग इश्यूज़ के रूप में विदेशी मुद्रा आती है। तो इस प्रकार से इन पूरे अगर हम यहाँ देखें तो कितना एक तरह से रिजर्व आया और कितना गया, और पूरी तरह से जो लास्ट में बचता है उसे हम एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात करूं कि ये न्यूज़ में क्यों है एक तरह से मोस्ट पॉपुलर रूप में। दोस्तों, ये रहा कारण। ठीक है दोस्तों, ये रहा कारण। अब देख लेते हैं। 26 मार्च को एक तरह से दोस्तों ध्यान रख लो कि ये जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है या रिजर्व है, इसको कौन देखता है? इसको RBI देखती है। कौन? RBI। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे। तो पहला चीज़ यही हो गया, और इसे साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है। कितना? साप्ताहिक। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें, एक तो ये होगी RBI जारी करता है, दूसरा क्या होता है, साप्ताहिक जारी की जाती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि 26 मार्च को 579.28 अरब डॉलर था। उसके बाद में 2 अप्रैल को $576.86 हो गया है। इस प्रकार से अगर देखें तो 15 दिन में, यानी इस सप्ताह को भी कम हुआ और इस सप्ताह को कम हुआ। इस तरह से $5.4 अरब 2 वीक के अंदर हमारा फॉरेन जो करंट ये रेशियो है ये एक तरह से कम हुआ है। तो दोस्तों, इस कारण ये न्यूज़ में रहा है। अब हम इसके कुछ अलग इश्यूज़ पर बात करें तो ये है कि अब इस चीज़ को आप ज़रूर देखें कि फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है उसमें किस चीज़ को शामिल किया जाता है। इसको हम एक तरह से इसको फॉरेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 चीज़ें शामिल की जाती है। कितनी? 4 चीज़ें शामिल की जाती है। एक तो हो गया फॉरेन करेंसी एसेट। तो इस प्रकार से जो भारत है वो भी अन्य देशों में निवेश करता है और अन्य कंपनियां वो भी इसमें निवेश करती है। जैसे ट्रेजरी बिल के रूप में हो गया, कोई अगर लोन लिया तो वो भी शामिल होता है। इस तरह पहला क्या हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा हो गया गोल्ड जो RBI के अंदर संग्रहित रहता है या तरह से उसको सुरक्षित रखते हैं, उसको भंडार के रूप में जानते हैं, तो ये हो गया गोल्ड। दूसरा एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक करके एक संस्था है। किसकी है? UNO की संस्था है। आप ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज मत होना। ये भी UNO की संस्था है। एक और आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था कौन सी? वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों हैं। ब्रिटेन वुड्स संस्था के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई। तो ये आप ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि किसी भी जो कोई भी देश होता है तो उस देश का जो उनकी व्यवस्था के अंतर्गत उनको एक दिया जाता है रिजर्व ट्रेंच के रूप में राशि रखी जाती है, जो एक तरह से आपातकाल के जब आती है स्थिति तो उस समय पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो तीसरा ये हो गया IMF रिजर्व ट्रेंच। ये कई बार UPSC ने सवाल पूछा है। द स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR। दोस्तों ध्यान रहे, SDR क्या होती है? SDR एक तरह से 1969 में IMF के द्वारा एक तरह से आर्टिफिशियल करेंसी का निर्माण किया गया था, जिसमें 5 देशों की मुद्राओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले USA डॉलर। क्या है? USA डॉलर। उसके बाद में देखें तो जो है वो है यूरोपियन यूनियन का यूरो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का यूरो हो गया। उसके बाद में जो जापानी है उनका येन हो गया, और उसके बाद में ब्रिटिश का कौन सा है? पौंड। और अभी जो हाल में लेटेस्ट जोड़ा गया हुआ चीन की रेमेनबी। कौन सी है? चीन की रेमेनबी। इस प्रकार से 5 मुद्राओं के अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटते हुए इस प्रकार से SDR का निर्माण किया गया है। दोस्तों, चीन का सबसे लेटेस्ट जुड़ा है, तो यही UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लेटेस्ट किसको जोड़ा गया है, तो चीन की रेमेनबी को जोड़ा गया है। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रख लो कि इसका जो क्रम है वो इसी रूप में है। अगर आपको UPSC में ये पूछे कि इनके क्रम को जमाइए तो सबसे ज़्यादा मतलब भारत के अंदर क्या है, तो फॉरेन करेंसी एसेट है, उसके बाद में गोल्ड है, उसके बाद में IMF रिजर्व ट्रेंच है, और उसके बाद में स्पेशल ड्राइविंग राइट्स के नाम से जाना था SDR है। इस प्रकार से यही क्रम होगा, इसको आप जरूर याद करें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसके बैकग्राउंड को भारत में कैसे कैसे ये बढ़ा और किस प्रकार से स्थितियाँ
रही थी। तो दोस्तों ध्यान रहे 1991 में यानी 1991 में जब चंद्रशेखर यहाँ के प्रधानमंत्री थे तब क्या स्थिति हुई थी कि आप बहुत ही जानकर हैरान होंगे कि 1.1 केवल 1.1 अरब डॉलर ही हमारे पास एक तरह से ये रिजर्व रहा था। उसके बाद में हमने सोने को गिरवी रखते हुए एक तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। वो बहुत ही बड़ी स्थिति में हम फंस गए थे। इस कारण फिर क्या हुआ था 1991 में जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, तब उन्होंने LPG, ठीक है, LPG उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया। उसके बाद में हमारा फॉरेन जो ये एक्सचेंज रेशियो है या रिजर्व है ये लगातार बढ़ता गया और हम बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंचे। इसके बाद में अगर देखा जाए तो इंडिया एक तरह से चौथा लार्जेस्ट कंट्री है फॉरेन रिजर्व के रूप में। दोस्तों सबसे पहला कौन है? चीन है। चीन भारत का लगभग एक तरह से उधर उन्होंने 576 देखा था, चीन का लगभग 3200 है, तो यानी 6 गुना ज़्यादा हमारे से भंडार इनके पास में है। उसके बाद चीन के बाद में जापान के बाद में कौन है? स्विट्जरलैंड, और उसके बाद में इंडिया। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा ये एग्जाम में आएगा। उसके बाद में ये किसके द्वारा मैनेज होता है? हमने देखा था RBI के द्वारा। उसके बाद में ये वीकली होता है और ये किसके फॉर्मेट में रखा जाता है? USA डॉलर के फॉर्मेट में रखा जाता है। अब हम इसके आगे कुछ और इश्यूज़ की बात करें तो अभी जो हाल ही में एक तरह से ये न्यूज़ में रहा है, तो ये इसके कारण क्या क्या है? तो अभी कारण देखा जाए तो ये विदेशी मुद्राओं का मूल्य है ना, उसमें कमी आई है, तो पहला कारण यही हो गया। उसके बाद में जो गोल्ड है उसमें भी एक तरह से हमारे रिजर्व में एक तरह से कमी आई है। तो ये 2 मुख्य कारण थे कि इस प्रकार से हमारा फॉरेन जो एक्सचेंज है वो कम हुआ है। अब हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये एक तरह से क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो हम आयात उतना अच्छे से कर पाएंगे, या जितना एक तरह से हमने लोन वगैरह दे रखा है तो उनको डॉलर की फॉर्मेट में होता है तो उसको हम पे कर पाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रहे कि 576 जो अरब डॉलर है वो हमारे लगभग 18 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी 18 महीने का अगर आयात निर्यात कुछ भी नहीं हो या फॉरेन करेंसी नहीं भी आए तो हम एक तरह से 18 माह का कर सकते हैं। तो ये है, अगर इस प्रकार से अगर कम होता जाता है तो ये इस प्रकार से हमारा आयात और एक तरह से स्थायित्व कम हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई भी एक तरह से कंपनी होती है तो वो क्या करती है, किसी देश में निवेश करती है तो उस देश के रेटिंग को ध्यान में रखती है। जिस प्रकार से आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप क्या करते हो, उसकी रेटिंग को चेक करते हो। इस प्रकार से या फिर आपकी कोई किसी से आप एक तरह से शादी का रिश्ता वगैरह लेके जाते हैं या आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, आस पड़ोस को पूछते हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है, क्या रेटिंग है, क्या उनकी इज्जत है, वो देखते हैं। तो इसी प्रकार से सेम में अगर कोई जैसे कोई भी फेसबुक अगर यहाँ 10,000 20,000 करोड़ रुपये लगाएगी तो सीधी सी बात है वो रेटिंग तो देखेगी। तो रेटिंग इस प्रकार से देखी जाती है और रेटिंग में फिर ये चीज़ देखी जाती है कि अगर उसका फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वो अगर कम है तो उसमें रेटिंग कम दी जाती है। इस प्रकार से हमारे एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ सकता है, तो लो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इम्पोर्ट इश्यू, क्योंकि हमारा जो 82% एक तरह से क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो लाना ही पड़ेगा एक तरह से। और अभी तेल की कीमतें और ज़्यादा देश में बढ़ गई है तो ये और इश्यू है और इस पर हमने पहले से एक अलग से वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से इनकी जो रेट है वो तय होती है, वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद में देखें तो एक तरह से विदेशी लोन है वो, क्योंकि इम्पोर्ट करने के लिए और लोन लेना पड़ेगा तो लोन और बढ़ सकता है। इस प्रकार से ये हमारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं नेगेटिव के रूप में। अब हम इसके कुछ रिफॉर्म क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या दोस्तों रिफॉर्म आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो क्या करना होगा, एक्सपोर्ट को आपको बढ़ाना होगा या निर्यात को आप बढ़ा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास में आए। दूसरी बात है कि कैपिटल अकाउंट जो भुगतान संतुलन एक BOP के नाम से जाना जाता है, एक आर्थिक अवधारणा होती है। इसमें एक तरह से जो एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है एक करंट अकाउंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के तहत जितनी जो इन्वेस्टमेंट हमें आता है या पोर्टफोलियो जैसे FDI के नाम से जानता है, FPI के नाम से जाना जाता है, वो जितनी ज़्यादा हमारे देश में फ्लो होगी तो इस प्रकार से हम इतना फॉरेन करेंसी को बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में है कि इन्वेस्टमेंट, बाहर से जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो विदेशी जो निवेश है उसको आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि अभी जो चाइना में कोरोना आया है तो कई कंपनियां चाइना के विरुद्ध में खड़ी हुई हैं, तो इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। उसके बाद में याद रहे कि रेमिटेंस क्या होता है, भारतीय प्रवासी जो विदेशों में काम करते हैं तो वो जो पैसे भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं। और वर्ल्ड रेमिटेंस जो एक रिपोर्ट है वो जारी कौन करती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और दोस्तों आपको ध्यान बहुत ही हर्ष होगा कि पूरे विश्व में अगर रेमिटेंस की बात करें तो भारत नंबर 1 पर है प्राप्त करने में। तो ये है कि भारत की जनसंख्या, अतिरिक्त जनसंख्या जो विदेशों में निवास करती है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और इस फॉरेन
जो करेंसी रिजर्व को बढ़ाने। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में जाना कि फॉरेन करेंसी क्या है, उसमें किस चीज़ों को शामिल किया जाता है और भारत में इसका किस प्रकार से हिस्ट्री रही है और एक तरह से इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे और इसमें क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से एक तरह से इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वंदे मातरम, जय हिंद।